चार धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है केदारनाथ। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के इसी चमत्कारिक धाम के दर्शनों के लिए हर साल यहाँ लाखों करोड़ों लोग पहुँचते हैं और उनके सामने माथा टेकते हैं। आज हम आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें शायद आप जानते नहीं होंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो टाइम पर मिलती रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। जानते हैं केदारनाथ से जुड़ी बहुत ही रोचक व दिलचस्प बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। कहते हैं यह वही जगह है जहां भोलेनाथ ने बैल के रूप में दर्शन दिए। 400 साल तक बर्फ में दबे रहे केदारेश्वर मंदिर के रहस्यों को जानते हैं। आइए जानते हैं केदारेश्वर मंदिर के रहस्य। भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है। रहस्यों से भरे इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कब और क्यों केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा और क्या है इस मंदिर के रहस्य। आइए जानते हैं। पहला रहस्य, केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्जकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ है। ना सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी, इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारनाथ धाम। यह सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में ज़बरदस्त पानी भरा रहता है। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खम्भों पर रखी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग किए गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि बनी हुई है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मन पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ धाम के पट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी
होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का ही विषय है कि वैसी साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़कर गए थे। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर बह गईं, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल दो भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। आइए अब जानते हैं 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह क्षेत्र भी शामिल था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। केदारनाथ में भू शिवलिंग की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि यह शिवलिंग की उत्पत्ति अपने आप जमीन से हुई थी। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। यहाँ शिवजी ने उन्हें बैल के रूप में दर्शन दिए थे। केदारनाथ का मंदिर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के खराब मौसम के चलते मंदिर के कपाट 6 महीनों तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर बंद करने से पहले पुजारी विग्रह और दंडी को नीचे ले जाते हैं। इसके बाद मंदिर परिसर की सफाई करके वहाँ एक दीपक जला दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि मंदिर 6 महीने बंद रहने के बावजूद इसके दोबारा खुलने पर भी यह दिया वैसा का वैसा जलता हुआ दिखाई देता है जैसा कि उस टाइम जलाया गया था। मंदिर में एक छोटा सा दिया 6 महीने तक लगातार कैसे जलता है, इस बात को लेकर सब हैरान हैं, क्योंकि मंदिर के पुजारियों के अनुसार केदारनाथ के कपाट शीतल काल में बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद ये दिवाली के दूसरे दिन ही खुलता है। इस बीच ज़्यादा ठंड होने के चलते वहाँ परिंदा तक पर नहीं मार सकता। मंदिर की एक और बड़ी हैरान करने वाली बात है कि यहाँ भगवान शिव आज भी भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं, इसलिए उन्हें जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार शिवजी का एक भक्त बड़ी मुश्किलों को पार करके केदारनाथ पहुंचा था, लेकिन नियम के मुताबिक मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए बंद कर रहे थे। तब उन्होंने भक्त से मंदिर के कपाट दोबारा खुलने पर आने की बात की। पुजारियों की बात सुनकर भक्त ने वहां से जाने के लिए मना कर दिया और शिवजी के दर्शन करने पर अड़ गया। वो वहीं भूखा प्यासा बैठा रहा, मगर मंदिर के कपाट बंद हो गए। तभी भक्त को अचानक नींद आ गई और वह 6 महीनों के लिए सो गया। बताया जाता है कि वो भक्त सो रहा था, तब उसे एक वैरागी ने दर्शन दिए। इसके बाद जब वो सोकर उठा तब उसने देखा कि मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। मंदिर के पुजारी भी उसे पहचान गए। तब लोगों में आश्चर्य हुआ कि भोलेनाथ से मिलने आया ये व्यक्ति दर्शन के लिए इतना बेचैन था कि उसे शिवजी ने खुद साक्षात दर्शन दिए और वो मंदिर खुलने पर दर्शन कर सके, इसके लिए उन्होंने उसे 6 महीनों तक के लिए सुला दिया।
शिव जी की इस महिमा के चलते उन्हें जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र में तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और बरसों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नाम का एक नया तीर्थ का उद्गम होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।